अपनी ज़िंदगी में जब वो माँ बनती है। एक लड़की जब शादी होती है तो उसका ख्वाब होता है कि बीवी तो वो बन चुकी है, अब वो बहुत जल्द माँ भी बनेगी। कभी अगर ज़रा सी देर हो जाए, कभी सास के रूप में, कभी नंद के रूप में वो कहीं भी जाती है, उससे यही पूछा जाता है तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे, तुम इलाज क्यों नहीं करवा रही। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस भी और देखा भी है कि ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने अपनी मिसेज को तलाक दे दी, दूसरी शादी कर ली, उस मिसेज की जिसको तलाक दी थी उनके और शादी हुई तो उनके बच्चे हो, उनके बच्चे हैं, लेकिन उसके फिर बच्चे ये मैंने बहुत सारी ऐसी खवातीन को ज्यादा देखा है जिनको कहते हैं कि जिनकी औलाद नहीं थी तो हमें हमारे घर वाले छोड़ गए। अल्लाह ताला की भी मर्जी होती है, उन्होंने बहुत मन्नतें और बहुत मुरादें मांगकर एक बेटा अल्लाह ताला ने उनको दिया। जब बेटा बड़ा हुआ, लेकिन ये भी अगर ना हो तो सोचो कि इसमें भी अल्लाह ताला की कोई मसलियत है कि औलाद नहीं हुई। लेकिन हम लोग टेंशन में खुद भी हो जाते हैं और अपनी बहुओं बेटियों को भी टेंशन में डाल देते हैं। सब मैं भी चाहती हूँ अडॉप्ट करना बच्चा। अच्छा, जाहिर है जब मेरे औलाद नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बात यहाँ बैठ के कहें ताकि मेरे हस्बैंड को ये बात का अंदाजा हो। जो मन्नतें मांग कर जो औलाद हुई उसके बाद वो नाफरमान था, तो दुआ से पहले अगर हम ये भी कह लेंगे अल्लाह में नेक और सासें भी दूसरे बच्चों को अपनी औलाद नहीं मानती। जो अडॉप्टेड बच्चे मैंने कोशिश की अडॉप्ट करने की, लेकिन मेरी सास ने कहा दूसरे की औलाद है। मेरे शौहर बहुत ही अच्छे कोऑपरेटिव इंसान है, उन्होंने कभी भी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया, ना मुझे एहसास होने दिया। मगर मेरे ससुराल वाले जो हैं कि मुझे वो मेरे नाम से नहीं बल्कि वो मुझे बांझ कह के पुकारते। मुस्लिम कंट्रीज में गार्जियन बन सकते हैं और गार्जियन इसीलिए बन सकते हैं कि आपको बताना है कि बेटा मैं तुम्हारा सरपरस्त हूँ, माँ बाप नहीं। औरत जो पैदा मतलब होती है तो वो पहले ही से अल्लाह ताला उसके औलाद लिख देता है कि हाँ भाई लड़का होगा, लड़की होगा या नहीं होगा, ये सब अल्लाह के हाथ में। अगर आपकी औलाद नहीं हो रही तो ठीक है, तो अल्लाह के इसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसा राज पोशीदा होगा किस्मत का। ख़वातीन अपने हुस्न के बारे में बहुत हसास होती हैं और इसको निखारने के लिए नित नए जतन करती हैं। कई बार तो महंगी महंगी क्रीमों और अद्वियात को इस्तेमाल करके हजारों रुपए फूंक देती हैं और जिल्द और बालों को फायदा भी नहीं होता। पर सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शो सुबह सवेरे समा के साथ रखता है हमेशा अपने नाजरीन का ख्याल। आपको बताए जाते हैं ऐसे टोटके जो दे फायदा और जेब पर भी ना पड़े भारी। ये घरेलू टोटके अगर आजमाए और खाए जाएं तो ना सिर्फ बीमारी का गला कमा होगा बल्कि बेजा रुपए खर्च करने से जान छूटने के साथ साथ अचानक लाहक होने वाली बीमारी से परेशानी भी खत्म होगी। सुबह सवेरे समा के साथ में बताए जाने वाले घरेलू नुस्खे ना सिर्फ कई बीमारियों में फौरी आराम देते हैं बल्कि पुरानी बीमारियों को भी जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। तो सिर्फ 15 रुपए के टोटके अपनाएं, हुस्न को 4 चांद लगाएं। दहलीज
सब लोग, आप लोग भी और वो लोग भी जो मैं कैमरे के उस पार से देख रहे हैं, आप लोग मुझे ये बताएं कि आजकल जहां रुपए की कदर गिरती जा रही है, वहां पर अगर आप 15 रुपए अपनी जेब में डाल के बाजार में निकले तो बाजार से आप लोग क्या कुछ खरीद सकते हैं? पानी की बोतल, चाय, एक आलू, टमाटर आ जाएगा, एक टमाटर। लेकिन आप उस अकेले टमाटर का क्या करेंगे? आप उस अकेले आलू का क्या करेंगे? क्योंकि आलू अगर आप ले भी ले तो उसको फ्राइज बनाने के लिए आपको तेल तो दरकार होगा ना। सो 15 रुपए को अगर आप आजकल के ज़माने में, जहाँ इतनी महंगाई हो गई है, अपने बटवे में अपने वॉलेट में डाल के निकलेंगे तो बड़ी ही मुश्किल से भाई आपको 15 रुपए में कोई ऐसी तैयार चीज़ मिलेगी जो कि आप खा सकते हो या लगा सकते हो। बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोगों ने आपकी मुश्किल आसान कर दी है, क्योंकि आज 15 रुपए का हर टोटका है 15 रुपए का। और ये टोटके की कीमत नहीं है 15 रुपए, ये उन तमाम अज्जा की कीमत है जिससे मिलकर ये टोटका बनेगा। और ये टोटका आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट करेगा 15 रुपए में। क्यों भाई? और हमारे साथ आज पाकिस्तान के जो सबसे नामवर, सबसे बड़े जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, हमारे साथ जो रंगों से खेल के आपको बताते हैं कि जी कैसे इलाज किया जा सकता है। हमारे साथ मार्कर की कीमत तो है ना 15 रुपए में, 15 रुपए में एक मार्कर आ जाएगा। डॉक्टर जिकर हमारे साथ हैं, हमारी बहुत ही प्यारी बिल्कीस आपा हमारे साथ हैं, उम्मे राहील जो कि दुल्हन की अम्मा भी अब बन गई हैं जी, आपकी बेटी की शादी होने वाली है तो उनके लिए बड़ी दुआएं भी अभी से जी। और हमारे साथ बादशाह सलामत हकीम रजा साहब भी हैं, और हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे, हमारे बहुत ही अपने डॉक्टर ईसा भी हैं। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि आज हम आपको पकाने में भी बताएंगे ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि आप 15 रुपए में बना सकते हैं। तो हम जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे शेफ फरजाना को। आ जाए। वाह जी, अस्सलाम वालेकुम जी। भाई मेरे साथ मेरे शो में इनका आज पहला दिन है। थैंक यू सो मच जी। वैसे तो आप उनको टेलीविजन पे देखते रहते हैं, लेकिन मेरी आज इनसे पहली मुलाकात है। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर बिल्कीस, मैं चाहती हूँ ज़रा हम आपसे अभी शुरू कर दें ताकि जो 2 घंटे में मैक्सिमम जितनी भी लोगों को नुस्खा दे सके हम देते रहें। अच्छा, आज सबसे पहले हम क्या करेंगे बताएं? आज देखिए, पहले तो वहाँ चल के सब कुछ बताऊंगी। आज मैं आपको एक अमेजिंग चीज़ बताऊंगी गंजपन के लिए। उसकी कीमत 15 रुपए भी नहीं है, 15 रुपए से भी कम। मुझे ये सब चीज़ें मतलब पर्सनली मुझे अपने हर्ब्स के बारे में ये 1-2 रुपए ये मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं इन्हीं में जीती हूँ। लेकिन अगर मतलब दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो उसकी वो बहुत पेश कीमत होते हुए उसकी कोई कीमत नहीं। वो एक ऐसी चीज़ बताऊँगी, लेकिन मैं बताऊँगी वो ब्रेक के बाद, जब हम ट्रीटमेंट पे आएंगे। अभी तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगी जो मौसम के हिसाब से, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप ट्रीटमेंट कराते हैं वो वापस आ जाते हैं, कॉटरी कराना पड़ता है। मैं वॉट्स की बात कर रही हूँ, बहुत तकलीफ का होता है, और फिर उसको एसिड से जलाया जाता है, तो उसका मैं बताऊंगी। बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए ज़बरदस्त, क्योंकि बहुत सारे लोग जो खैर हमें देख रहे हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते। तो हमारा यही है कि हमारा मकसद, हमारा एम यही है कि हम आपको कम खर्च में, कम पैसों में एक अच्छा और आजमूदा आपको ऐसा नुस्खा दे दें, ऐसा टोटका दे दें जो कि आपको हेल्प करे। क्योंकि हमने जो आज महफिल सजाई है बेसिकली और है ही आपकी रहनुमाई के लिए। तो आज डॉक्टर बिल्कीस, हम आ जाते हैं जी वहाँ पे अपने हम किचन कॉर्नर में आ जाते हैं। आज जी सारे हाँ जी, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे?
सबसे पहले चूल्हा जलाएंगे। आज डॉक्टर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप ऐसे घूम रहे थे, आप गुम गए हो? घूमे था ये तो जलता है ना तब, जब तक बड़ी गहरी बात ये बंद हो जाए, मतलब कि गर्म हो जाए, जब तक मैं दूसरी चीज़ें बता देती हूँ। ठीक है जी, ठीक है। और पपीता भी है? हाँ पपीता भी है, मेथी है यहाँ पर। हाँ, अच्छा, बालों का मसला है, खुश्की बहुत हो रही है, तो आपने क्या करना है कि आपने बालों की खुश्की के लिए घर में आपके किचन में होता है, इसको कूट लें। कूटने के बाद आधा चम्मच ही लिया इमली का पल्प। अब इमली का पल्प आप खानों वगैरह में डालने के लिए लेते हैं, ठीक है। आपने इसका जो पानी है इसके साथ इसको रात भर भिगोया, यही देखें इसमें डाल के जितने आपके बालों में लग जाए। ये आपकी सर की खुश्की, और उस दिन हम बात कर रहे थे कि फ्रिज आ जाता है बालों में, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। इसको आपने भिगोया, ब्लेंड किया, जिस तरह मैं हमेशा बताती हूँ कि आप कॉटन का एक बना लें पाउच सा, उसमें डाल के इसको निचोड़ लें। सही, सारा इसका अज्जा आ जाएगा, फिर आप उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, अब पहले भी बताया है, फिर बता देती हूँ कि क्योंकि इसकी कीमत तो कोई नहीं है, लेकिन ये ख़वातीन के बहुत सारे अमराज में, कमर दर्द में, जोड़ों के दर्द में बहुत काम आता है। और सर्दियों में तो स्पेशली जिन लोगों की थोड़ी एज भी ज़्यादा होती है, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम, घुटनों का जो दर्द, पुरानी चोटें होती हैं, उनके दर्द बिल्कुल वो एकदम निकल आती है। हमारे साथ कॉलर भी लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? नाजिया सूर से बात कर रही हूँ। अच्छा जी नाजिया, क्या पूछना चाहेंगी? आप बहुत ही जबरदस्त शो कर रही हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार आपका। और मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए डॉक्टर बिल्किस से बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर बिल्किस कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, फरमाइए। मेरी अम्मी के घुटनों में बहुत दर्द होता है, प्लीज कोई हल बता दो। अच्छा, मैं भी बता रही हूँ, ठीक है, घुटनों के दर्द। और दूसरा, मेरे बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं। अच्छा, दोनों का हाल है, मैं दोनों बता दूंगी, आप देखते रहिएगा प्रोग्राम, मैं बता दूंगी। अच्छा, हमने इसमें इमली के बीज जो है नहीं, बीज निकाल लिए, अच्छा, सुखा दिए, ठीक है। मैं इसका भी क्योंकि है तो बता देती हूँ। ठीक है। अब ये जो है, इनको आपने ओवरनाइट सोक करना है, इसी को फिर पाउच में डाल, ब्लेंड करके पाउच में डाल के, जिनकी बहुत ज़्यादा खुश्की होती है तो सर की जड़ों में अच्छी तरीके से आपने अप्लाई किया, और जड़ों से लेकर सिरों तक अप्लाई किया। उसके बाद कोई माइल्ड शैम्पू आपने कर लिया। आप ये, और स्टीम ज़रूर देना है, और आप ये रोज़ाना करें, इंशाल्लाह आपकी खुश्की जो है वो ख़त्म हो जाए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। के साथ एक और कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, कौन बात कर रही हैं? मैं मिर्ज़ा जमीन बात कर रही हूँ। परसों भी मैंने जब कॉल की थी तो मेरी शायद आंसर आप लोगों ने नहीं कर पाए थे। अच्छा, मुझे डॉक्टर बिल्किस से भी कहना है कि मुझे है ना हर्पीस के बारे में प्लीज कुछ बता दें। जी बिल्कुल बता दें। और है ना, और ये गलत थेरापी से पूछना है कि मुझे, मेरी बेटी जो है, मैंने कहा था उस दिन भी कि वो 11 साल की और थोड़ी पढ़ाई में कमजोर है, और उसके लिए कोई कलर हो तो वो बता देंगे किस तरीके से इसको मैं कर सकती हूँ। और पूरा पैनल से भी यही सवाल है कि उनके लिए कोई चीज बता दे, क्या खिलाऊं जिससे इसका बेटी का जो थोड़ा दिमाग थोड़ा तेज हो जाए। ठीक है, हम पूछेंगे, लेकिन अभी एक और कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस अमीन बात कर रही हूँ। आप सिंगिंग बहुत अच्छी करती हैं। प्लीज दिन में 2 मरतबा, प्लीज 2 घंटे में आप सॉन्ग अपना सुना दिया करें। रुके जरा, ये बात ये आपको मेरे पीसीआर से तो नहीं किसी ने बोली? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कब से आपकी कॉल मिला थी, फर्स्ट टाइम मेरी किसी शो में कॉल मिली। थैंक यू। आप ताहिर भाई के बाद आप आई हैं, प्लीज समझ से कभी मत जाइएगा। आपके डॉक्टर ईसा, डॉक्टर बिल्किस, डॉक्टर, ये सब बहुत अच्छे हैं। प्लीज ज्यादा शो इस तरह के किया करें प्लीज। थैंक यू सो मच। बस थैंक यू सो मच जी, गुड विशेस के लिए। अंदर चलें, ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चले हम वापस आपकी कॉलम बाद में ले लेंगे। अच्छा देखिए, जो जोड़ों के दर्द का बता रही थी ना, तो उसके लिए मैं इमली से बता चुकी हूँ। इसको गर्म करके पूरा सही तरीके से इसको पहले गर्म करते, फिर बताती हूँ इसको कैसे यूज करना है। जी। जब तक नज़ला, जुकाम, खांसी, जोड़ों का दर्द, सर्दियों की पुरानी चोटों का दर्द, और रिब्स पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खांस के कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, ये सब आपको बहुत दुखने लगते हैं, तो इसके लिए जायफल आपने 2-3 जितना भी जायफल आपको लेना है, देसी घी आपने 1 चम्मच लेना है,
आप इसको पाउडर बना रहे हैं, पाउडर बना के देसी घी में आप इसको जायफल का पाउडर हाँ, देसी घी में हाँ, आप देसी घी में डालकर आपने इसको थोड़ा सा हल्का सा पका लेना। सही है, हल्का सा भून के रखना है, ठीक है। ये जायफल को ये आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, इन्फेंट बेबीज होते हैं ना, उनको भी दे सकते हैं। बस ये जायफल को मैंने हाँ बस हल्का सा सोते किया, ठीक है, देसी घी में। अब इतना करना है कि देसी घी इसमें जल्द हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये जायके में कैसा होता है कि बच्चे को किस चीज़ के साथ दें? अगर दूध के साथ, अभी मैं बता रही हूँ, दूध के साथ, शहद के साथ बच्चों को दें। अब इसको जिसको तरीका है, इसको इस्तेमाल का तरीका जो है, डॉक्टर जिगर ऐसा कोई कलर है जिससे हम अपने गेस्ट को बताएं कि वो कलर लगाए, उनका फ़ोन पहले ऑफ करके आए? कोई ऐसा रंग जो हम आपको लगाएं और आप ना फ़ोन जो है स्विच ऑफ करके कोई बात। अच्छा, आपने क्या करना है, ये बना लिया हमने, भून के रख लिया। अब इसको रख लें। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बच्चे एलर्जी, मौसम के एलर्जिक एस्थमा, सब के लिए आपने सिर्फ इसको, इसका जो मकदार है ना वो इतनी सी लेनी, इतनी सी बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए 2 से 3 चावल के दाने के बराबर आपने गर्म किया दूध शहद वाला, उसमें आपने ये डाल दिया और आप बच्चों को पिला दें। सही। कावा चाय में भी दे सकते हैं, कावा चाय का एक चम्मच काली पत्ती की चाय, काली पत्ती की चाय, तो उसमें भी दे सकते हैं। और इसको बाजी ने जो घी में भूना है, बुरियां किया है, उसका मकसद है कि जायफल की इस्लाह हो जाती है, उसके जो मुज़िर असरात होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बस आपने ये देना। अच्छा, जैसे बड़े थोड़े से बड़े हैं, मतलब कि जैसे 20 साल से बड़े हैं, तो फिर आप इतना टिप पे रख के इतना ये आप दूध में डाल के, गरम शहद वाले दूध में, या ब्लैक टी बना के उसमें डाल के, बच्चे ब्लैक टी नहीं पीना पसंद करेंगे, तो आप इस तरह करके दें। आप बिलीव करें, आप इन देना शुरू करें, बलगम पूरा बच्चे बेचारे बलगम निकाल नहीं सकते, सीना उनका जकड़ा रहता है। और इसी चीज़ को आप लगा भी सकते हो। कैसे लगा सकते हैं? आपने लिया, इसको सरसों के तेल में अच्छी तरीके से मिक्स किया, आप रिब्स पे अच्छी तरह मालिश करें, फिर इसको गरम कपड़े से लपेट दें। ये लाजमी, अगर गरम कपड़े से नहीं लपेटेंगे तो नुकसान उठा सकते हैं। फिर आप इसको लपेट के रखें, लेकिन ऐसे बच्चों को हरगिज़ ना कीजिएगा जिनको कोई एलर्जी, स्किन एलर्जी वगैरह हो, तो उससे नहीं कीजिएगा। ये एक ऐसा नुस्खा है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और ये मेरे ख्याल में अगर इसकी कीमत वैसे देखा जाए तो बहुत कम है। 2 जायफल कितने के आते होंगे? बिल्कुल। लेकिन इसकी अगर आप इफादियत देखें तो इफादियत इसकी लाखों में है, और ये बहुत आजमाया हुआ है। अच्छा, जायफल जो है, अगर मैं इजाफा करूँ, जायफल जो है वो वैसे भी तिब्बी फार्माकोपिया के तहत इसकी अफादियत बलगमी और बादी अमराज के लिए बहुत ज़्यादा है। बलगम और बादी के जो मर्ज हैं वो सर्दी में बूढ़े लोगों को ज़्यादा होते हैं और बच्चों को ज़्यादा होते हैं। जैसे मूंग की दाल है, गोभी है, ऐसी बहुत सारी सब्जियां जो कि बादी करती हैं, तो बादी करती हैं, उसके इफेक्ट को किल करने के लिए मैं बता सकता हूं, जिसको फेस पैरालाइज हो जाए। ओके, तो वो अपने मुंह के अंदर रखें 3 से 4 घंटे, इसी से खत्म हो जाएगा। जबरदस्त। जिसको फेस का जो पैरालाइज हो जाए, तो आपने मुंह के अंदर जायफल का पाउडर, ठीक है, वो रखें, जायफल रखें, जायफल साबुत जो जायफल है वो मुंह में रखें 3-4 घंटे, इंशाल्लाह लकवा जिसको होता है, तो वो अल्लाह के। और मैं पढ़ाई का बता दूं? जी बिल्कुल, कलर बता दीजिए उनकी बेटी के लिए। लेफ्ट हैंड की तरफ जिन बच्चों का दिल नहीं लगता पढ़ाई में, जिनको मेमोरी में जो पढ़ते हैं याद करने में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए बेस्ट है ग्रीन कलर। लेकिन सिर्फ टिप पे, इतनी जगह पे जो घर से स्कूल जाते हुए कहीं और निकल जाते हैं, उनके लिए आप भी लगाएं तो आप भी घर से बाहर नहीं पढ़ते रहेंगे। एक दूसरी बात हो, ये डैंड्रफ के लिए, खुशी के लिए, ये इसके इधर ग्रीन लगाते हैं। अच्छा, ये लेफ्ट के एक अंगूठे पे, अंगूठे की टिप पे अगर आप ग्रीन लगा दें तो डैंड्रफ का आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। और अगर इंडेक्स फिंगर की अगर आप सिर्फ एक टिप पे लगा दीजिए ग्रीन कलर, तो आपकी बेटी का दिमाग तेज होगा। कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है बाजी? प्लीज मेरा बहुत मसला है, मेरी हेल्प करें। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बाजी, वकील साहबा को, डॉक्टर ईसा को, मैं सबको रिक्वेस्ट करें, मेरी हेल्प करें प्लीज। बताएं हुआ क्या? अच्छा बताएं तो सही, क्या हुआ है? बाजी मेरे बाल बहुत तेजी से गिरे हैं। और बात सुनो, इतना सा मसला, मैंने कहा तुम मुझसे उधार ना मांग लो कि बाजी मुझे उधार चाहिए। बाजी नहीं बाजी, मेरी
बात तो सुने ना, मेरे बाल भी सफेद होते जा रहे हैं। प्लीज बाजी खुदा का वास्ता है। मेरी जान मेरी बात सुनो, तुम प्लीज क्यों कह रही हो? तुम्हारा अपना शो है, तुम्हारे लिए ही आज का हमने शो आप ये शो देखिएगा, ये आपके लिए शो है, सब बताएं जी, क्योंकि उन्होंने इतना प्लीज। और आइंदा ईसा को कहें। हाँ जी, इनसे पूछें कहाँ से बात? से भी मुझे बात करनी है। जी जी बिल्कुल, आपसे बात कर रहे हैं। कहाँ से बात कर रही है? सर मैं सिद्धार्थपुर से बोल रही हूँ। सायमा प्लीज सर मेरी हेल्प करें, मेरे बाल सफेद होते जा रहे हैं। बात सुने, आपके बाल तो सफेद हो गए, आपकी उम्र क्या है? मेरी 23 है। चलो अभी आपके पास वक्त बहुत है। 40 से पहले अगर किसी के बाल, कॉन्टैक्ट नंबर भी देना ताकि मैं आपका प्रोडक्ट। मेरा नंबर नहीं मिलेगा आदि, अपना नंबर दे देना। अभी सुन लो पहले, सफेद सुन लो, सफेद बालों का बेटा जो इलाज है ये 1 साल लगता है और ये वापस काले हो जाते हैं, निकलते भी काले हैं। जहां आपने फोन किया है वहीं अपना नंबर छोड़ना। 1 साल इलाज चलेगा, करूंगा फ्री में। नंबर छोड़ देना, दवाई शिकारपुर भिजवा दूंगा। हाँ ठीक है, बस मसला हो गया। और आप प्लीज नहीं कहना काले बाल करने हैं ना जी, काले बाल करने हैं। साल की क्या जरूरत है भाई रुके, जिन लोगों के सैलून जो रन करते हैं ना, बाल काले करते हैं लोग, डाई करते हैं, आपका बिजनेस बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर जिक्र रंग से बता रहे हैं कि कैसे आपके बाल काले। 15 रुपए से भी कम है। अभी 1 रुपया लिखो ना। 1 रुपए में मार्कर आ जाएगा? ये 1 महीना चलेगा। मार्कर तो बच्चों के थैलों से निकालता है ये, लेकिन आपके बच्चे के थैले से नहीं। अच्छा, ब्लैक कलर का रंग, ठीक है। हमने काला रंग आपके मुंह में लगवाता हूं। ऐसा पॉइंट लगाना पड़ेगा कि अच्छा, देखिए आपने अभी ग्रीन कलर लगाया था अंगूठे की टिप पे खुश्की के लिए, और आपने काला रंग लगाया उससे बाल काले। ओके ओके, आई गॉट इट। सो हमारा मैं इतनी जरूरी आवाम सुन रही है डॉक्टर ईसा, मैं कहना चाहती कि अंगूठे का इसका मतलब है कि बड़ा ताल्लुक है हमारे सर है, ठीक है। तो इसके अंदर कलर चेंज करके बहुत सी आप चीजें कर सकती हैं। सही, ठीक है ठीक है ठीक है। चले जी वापस आ जाते रेसिपी। अच्छा, वॉट्स के लिए बता रही हूँ कि पाँव में हो जाते, बहुत तकलीफ देते हैं, और जो है आप बार बार उसको कॉटरी कराते जलाते हैं, वो दोबारा आ जाते हैं। उसमें ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखना है, बड़ा गोश्त नहीं खाना है, बादी चीज़ें नहीं खानी है। लेकिन वॉट्स के लिए मेरा बहुत आजमाया हुआ नुस्खा, एक बच्चा मेरे पास आया था, उसको कहा था कि माइट भी कि आप बहुत बुरी किसी बीमारी की तरफ जा रहे हैं। उसका पूरा हाथ सब कुछ ऐसे ना, ऐसा लग रहा था जैसे दरख्त बन गए, ट्री बन गए, इधर से निकल इधर से निकल। और उसने कॉटरियाँ भी कराई हुई थी, सब कुछ। उसको इंटरनल हम लोग होम्योपैथिक की मेडिसिन देते हैं, उसमें थूजा होती है, कैल्शियम फ्लोर होती है, फिर वो सिम्टोमेटिक देते हैं। लेकिन उसको मैंने कहा था बेटा तुम ऐसा करो, आज से शुरू कर दो। उसने किया था, उसने 1 हफ्ते बाद आके मुझे हाथ दिखाया, तो आप बिलीव करें मैं खुद हैरान हो गई। मैंने सिर्फ ये कहा सुबहान अल्लाह, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें। और उसको बहुत ज़्यादा, वो बेचारा इतना डरा हुआ था कि डॉक्टर्स ने उसको कहा था कि आपकी बायोप्सी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस बीमारी की तरफ वो जा रहा था। आप लोग भी कीजिएगा, आप लोग को बहुत फ़र्क पड़ेगा। सिंपल ये करना है, आपने केले का छिलका लेना है। जैसे आप लोग सब बातें कर रहे थे आपस में, तो मैं क्या करी थी, छुरी से इसको ऐसे टक टक। आपने केले को छिलका, और केला किधर गया? केला खा ले, केला खा ले, लेकिन सर्दियों में बच्चों को ना दें, ठीक है। आपने इसके बलगम करता है। हाँ, थोड़ा सा इस तरह किया ऐसे। इस पर फिर मैंने कैस्टर ऑयल डाला। कैस्टर ऑयल डाल के जहाँ वॉट्स आपके हैं, पाँव में, हाथों में, उंगलियों में, ये ज़रा जो वो सख्त जगहें होती हैं वहाँ ज़्यादा हो जाती, तो वहाँ आप इसको ऐसे करके ना हल्का सा इसको आपने मसाज करना, हल्का मसाज करना। इसको ऐसे ही लगे रहने दे, कपड़ा बांध दे, कपड़ा बांध दे। आप देखें इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसका दूसरा नुस्खा जो मैंने उसको भी बताया था वो ये था कि अजवाइन लेना है, पिंच अजवाइन, उसको सुबह निहार मुँह चबाना है, चबा के जो सुबह निहार पेट का जो थूक होता है उसके साथ लुआब, वही अजवाइन को उस लुआब के साथ फिर उस वॉट्स पे जहाँ आपको बहुत तकलीफ हो रही है वहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पे इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से चू किया, उसके बाद लुआब के साथ निकाला मैंने उसको, इधर जहाँ मेरा वॉट्स है मैंने यहाँ लगाया और गर्म पट्टी बांध दी। ये 2 नुस्खे ऐसे हैं, आप कीजिएगा, अल्लाह गफूरुर रहीम के हुक्म से आप लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा। सही, ठीक है। अच्छा जी, हम अभी इनका जो हमारे पास हैं सीमा है, तो हम सीमा का ट्रीटमेंट भी शुरू करवाएं? अगर आप कहेंगी तो करा दूंगी। बस इसका मैं बताने कि ये चीए जो होते हैं, चीए कहते हैं ना, मेरी सास तो इनको चीए ही कहती है। अच्छा, ये जब ठंडे हो जाएंगे तो करना क्या है कि इनका ऊपर का छिलका आपने उतारना है। ऊपर का छिलका उतार कर इसको पीस कर पाउडर बना के पाउडर बना के रखना है। अगर इसकी और इस्लाह करनी है, आप अगर इसमें दूसरी चीज़ें डालना चाहें तो अजगंद आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, काले तिल इसमें मिक्स कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसी को
इस नहीं इतना गर्म नहीं, इसका ऊपर का छिलका उतारना है बस, ये आप याद रखिएगा। मजीद थोड़ा गर्म होगा तो छिलका खुद निकल जाएगा। तो इसका ऊपर का छिलका खत्म करके जो इसके अंदर का पाउडर होता है उसको पीस के पाउडर बना के रखें। अब ये किन चीज़ों में औरतों के कमर में दर्द, जो मखसूस आयाम की कुछ तकालीफ या सफ़ेद रतूबत आती है उसकी वजह से होता है, जोड़ों में शदीद दर्द होता है, इन सब के लिए बहुत बेहतरीन है। आप दूध, शहद वाले दूध के साथ आधा चम्मच सुबह शाम खाएं। आप बिलीव करें जैसे ये सख्त है, बाइंड होता है, इसी तरह हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। आप करके देखिएगा, आपको बहुत। तो ये साबुत इसको पाउडर बना के जोड़ों के जो पेन होती है, जोड़ों के पेन के लिए भी बहुत। कभी आपको होश आई हो सर्दियों में वो दोबारा से पेन जाग जाती है, मखसूस जो अमराज हैं उनके लिए भी। उसमें अगर आप इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें और कौन, वैसे तो ये वाहिद भी काम करता है, लेकिन और अच्छा करना चाहें तो आप इसमें काले तिल, सौंठ का पाउडर और अजगन, ये भी हम वजन आप मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी कर सकते हैं, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, मुझे लेकिन जलना नहीं है। ठीक है, मुझे अभी यहाँ पे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम सीमा का हेयर ट्रीटमेंट में स्टार्ट कर देंगे और साथ में अभी और बहुत सारे नुस्खे बाकी हैं, सो कई मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद डॉक्टर बिल्कीस, स्पेशली वो ख़वातीन जो कि अपने बालों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि अभी डॉक्टर बिल्कीस जहाँ पर हमारे पास इन खातून यहाँ पर हैं जिनको बालों की प्रॉब्लम है। मैं आप बीच चाहूँगी। हाँ, सुबह मैंने बताया था, आज डॉक्टर मेरा आप भी आ जाए, मैंने आप लोग से कहा था मैं एक ऐसी चीज़ बताऊँगी जिस पर आप लोग बोले हैं ये भी होता है। ये देखिए, बहुत ही वो चीज़ें मैं अपनी प्रैक्टिस में, मेरे पेशेंट जानते हैं, मैं उनको बताती हूँ। ये है सीमेंट। कौन सा सीमेंट? जिससे ये सारी दीवार बनी है। अब आप बोलेंगे कि इसका क्या काम है गंजपन में? सही है, क्योंकि देखें ये कैल्शियम, मिनरल्स, पोटेशियम, सारे मिनरल्स का ख़जाना होता है ना, क्योंकि ये एक मखसूस जगह से बनकर आता है तो इसके ग्रेन्यूल्स बहुत हल्के होते हैं। तो जिनको भी गंजपन शुरू हो, जिनको भी, ये भी आजमाया हुआ नुस्खा है। ये गंजपन किसी भी वजह से हो, किसी भी वजह से, चाहे मर्द हो, और आजकल में ख़वातीन में भी देखा है तो कितनी देखिए, ये एलोपेशिया टोटलस हो, एरिटा हो, या इधर से बाल कम हो रहे हो, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कम हो रहे हो, तो आपने कर, लेकिन इसको करने की कंडीशंस है। ऐसे उठा के लगाएंगे तो ये चिपक जाएगा, बालों से निकलेगा नहीं, उल्टा आपके बाल तोड़ देगा। अच्छा। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि इसको तो ज़्यादा आपने कर लिया था ना बेटा, साफ करना होता है इसको, स्काल्प को जहाँ आपने लगाना है उसको साफ करना है। साफ करने के बाद आपने सीमेंट उठाया, ये मैं घर का बता रही हूँ, सही है। आपने इसको अच्छी तरीके से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये इनके पोर्स जो बंद हो जाते हैं ना, उसको खोलने में इतना मावन साबित होता है कि हद नहीं। वाओ, सही है। और ये मुझे भी प्रेशर से आप कर रहे हैं? जी, प्रेशर से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको इस तरह अच्छी तरीके से इस पर लगाना है, फिर इसको छोड़ना नहीं, फिर आपने इसको साफ कर लेना। ये याद रखिएगा कि इसको छोड़ेंगे तो ये चिपक जाएगा, चिपक के बाल तोड़ेगा। ये ख़वातीन और मर्द दोनों कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से आपने रगड़ना है, बहुत अच्छी तरीके से आपने किया, लेकिन इस तरह नहीं रगड़ना है, सर आपका अपना है, ये याद रखिएगा। जहाँ बच्चों के बाल खुरा हो जाता है, बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो ये पहला स्टेप आप इसका कीजिए। ये मुझे भी, ये इल्म ऐसा कि मुझे भी किसी बुज़ुर्ग ने ही बताया था कि बेटा आपके पास लोग आते हैं तो आप ये ज़रूर कराएं। तो फिर जब मैंने, मेरी हमेशा आदत है, फिर मैं इसको सर्च करती हूँ कि इसमें ऐसा क्या है, कि सीमेंट में ऐसी क्या चीज़, सीमेंट में ऐसी क्या चीज़ है। तो पता चला कैल्शियम है, पोटेशियम है, सारे मिनरल्स है। पत्थर ही है ना, पत्थर को उनको तोड़ के ही बनता है। बचपन में तो मैंने इतना खाया हुआ है ये सीमेंट, तभी तक हाइट हो गई। ठीक है, तो ये देखिए, इससे क्या होगा, इनकी जो खुश्की होगी वो भी ख़त्म होगी, और रगड़ से ये देखिए, इनके पहले बाल यहाँ नजर नहीं आ रहे थे, ऐसा तो कोई मैजिक हो नहीं सकता, लेकिन अभी आप देखेंगे तो वो चिकनाई बिल्कुल गायब हो गई है आपके सामने। ये सिर्फ हमने एक ही दफा लगाया। इसके बाद हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा जो गंजपन के लिए होता है, जब सीमेंट लग जाता है, उसके बाद जो दूसरा है, ये वैसे तो फाइबर नहीं, फाइबर बनाना भी मैं आपको बता दूंगी, टॉपिक जो आप इतना महंगा करते हैं, लगाते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, वो हज़ारों का होता है। ये तो सुरमा 50-50 हज़ार, पता नहीं कितने कितने महंगे आते हैं अगर आप अच्छी क्वालिटी के लिए भी चले जाएं। तो ये सुरमा, हाँ ये सुरमा, ठीक है। फिर आप सुरमे को अच्छी तरह लगाएं। ये हमारा स्टार्ट है। ये हम अपने पेशेंट्स को घर पे करने का बोलते हैं। हम अपने
क्लिनिक में नहीं करते, साफ सी बात है। जो देख रहे हैं वो फिर मुझे फ़ोन करे, डॉक्टर बिल्किस आप तो ऐसा नहीं करती, जायदा तो हमारा ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करती। बेटा ये आप लोग घर में करें, ये सब के लिए सही है। आप इसको अच्छी तरह लगाकर आप इसकी स्काल्प की क्लिनजिंग करके फिर आप इसमें घर में अगर कर रहे हैं तो अदरक, प्याज, लहसुन का जूस लगाएं। फिर सबका जूस निकालकर आप अदरक, प्याज और लहसुन, अदरक, प्याज, लहसुन तीनों का हम वज़न जूस निकालकर आप लगाएं। ये घर की ट्रीटमेंट बता रही हूँ, लेकिन हर चीज़ लगाने से नहीं होती। खाने के लिए आपको बायोटीन लेना है, आपको मछली लेना है, आपको मछली के वो लेने हैं। आपको वैसे कोई टेंशन थी कि कोई डिप्रेशन जिसकी वजह से बाल आपके गिरने लग गए? नहीं। अच्छा देखिए, अब दोबारा मैं आपको बताऊं, इंशाल्लाह इसी को मैं 3 महीने बाद लाके, इंशाल्लाह अल्लाह मुझे बड़े बोलों से बचाए, इन्हीं को मैं 3 महीने बाद इधर लाकर आपको बताऊंगी अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से, क्योंकि उसका हुक्म हुआ तो इनके यहाँ बाल इंशाल्लाह। लेकिन इनको भी वादा करना पड़ेगा कि हमारे पास फिर ये ट्रीटमेंट प्रॉपर कराएंगी। आपने ये करवाना है फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है। और आज की आप डेट नोट करने, आज का टाइम और दिन नोट सर में जाता जा रहा है। अगर आप देखें ना, पूरा फैलता जा रहा है। जो भी आप बाल खोलेंगे तो हर जगह पैचेस आपको नजर आएंगे। ये हर पैच पे करना है। अगर आपका पैच अभी स्टार्ट हुआ है तो ये 2 ट्रीटमेंट और मैंने बताया, अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से 7 दिन में इसमें बाल आ जाए। हाँ, इंशाल्लाह अभी अगर शुरू हुआ है तो अभी अगर, लेकिन अब देखिए ये शक्ल इख्तियार कर गया कि बाल ही नहीं है, फिर हर पैच जो भी आप खोलते हैं हर जगह देखेंगे छोटा, हर जगह। ये बताइए कि इसकी वजह क्या होती है? ये ऑटोइम्यून डिजीज है, इसकी कोई वजह कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हल तो सब बताते हैं, असल पॉइंट बीमारी नहीं होंगे, रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, आप वजह से नहीं जान पाएंगे। बिल्कुल कंप्लीट जो है ना आपके रिपोर्ट टेस्ट होना जरूरी है। सही, क्योंकि अक्सर अब ये बच्चों में भी होने लगी। बच्चों में ये सबसे बड़ा ये वैसे तो ऑटोइम्यून डिजीज है, लेकिन हम नेचुरोपैथ डॉक्टर मेराहिल इत्तेफाक करेंगे, दोनों मेरे भाई यहाँ पर है, वो भी इत्तेफाक करेंगे कि ये स्ट्रेस जो लेते हैं ना, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनके साथ लाजमी हो जाता है स्ट्रेस है, जंक फूड बेहतर उसके इस्तेमाल से होता है। ये आपकी इम्यूनिटी है ना, आपका अपना ही ब्लड सेल्स में एक ऐसा वो कि वो खुद आपका बाल खाने लगता है। सही, ठीक है। चले अब हम इसके और क्या अप्लाई होगा ताकि फिर मैं अपने वो किचन काउंटर में चली जाऊँ। अभी इसके बाद देखिए हम लोग फिर इसकी स्काल्प क्लेंजिंग करते हैं, फिर ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे देखिए बायोटीन है, आपको कहीं से मिलता है, ये अच्छा 10,000 mcg का जिसका बिल्कुल बाल जा रहा है वो करें। फिर आप फिश कैप्सूल 10,000 mcg का है, mg का है, इसकी प्राइस 10,000 नहीं, मैं आपको भी बता दूं, लगे mcg। जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे हम नेचुरलाइज के प्लेटफॉर्म से हमने जो बनाया उसमें बायोटीन, जिंक, कॉपर सब कुछ है। इसकी प्राइस तो बहुत ही कम है, ठीक है। ये भी हम अपने पेशेंट्स को देते हैं। फिर डिफरेंट हमारे ऑयल्स होते हैं, अभी इसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा, सही करके बता। सही, ठीक है। चले जी, अब हम किचन काउंटर में आ जाते हैं और किचन काउंटर में हमारे साथ है डॉक्टर ईसा। डॉक्टर ईसा, आज जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या बना रहे हैं, उनको क्या चीज़ दे रहे हैं 15 रुपए में? हम तो सबसे पहले ट्राई कर रहे हैं कि उन खवातीन या मर्द को जिनके नाखून ब्लैक हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं और टूटते भी हैं और वो शाइन नहीं करते, बिल्कुल, तो ये बड़ा अहम होता है, क्योंकि जब आप हाथ कहीं दिखा रहे होते हो तो आपके नेल्स जो हैं वो बड़े ख़राब होते हैं। अब ये बहुत कॉमन हो गया, पेशेंट आ रहा था उसके नेल्स काले होते हैं। जी, बहुत ज़्यादा ये जो है, और बड़ा इजी है, आप घर में बैठ के कैसे कर सकते हैं। जी जी, हमने पानी लिया है जी, इतना पानी आप ले लें कि जब आप बाउल में डालें तो आपके फिंगर्स टिप्स होने चाहिए, तो उसके लिए 1-1.5 गिलास काफ़ी होता है। जी जी, इसमें आपने करना ये है कि लेमन जो है थोड़ा सा काट लें और 1 टेबल स्पून के बराबर आप इसमें लेमन डाल दें, यानी कि लेमन का जूस निकाल कर 1 टेबल स्पून। उसके बाद आप ऑलिव ऑयल ले लें और 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ले लें। रेसिपी तैयार हो, बस इतना सा, बिल्कुल सिंपल है। पानी आपने लिया और इतना लें कि आपके फिंगर उसमें डिप हो सकें। उस पानी को थोड़ा सा गर्म करें, उसमें 1 टेबल स्पून लेमन डालें और उसके बाद आपने 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया। अब ये हो गया थोड़ा सा गर्म, जिसमें हम फिंगर रख सकते हैं। इसको हम निकालेंगे जी इस बाउल में, और तरीका इस्तेमाल क्या होगा जी कि हमने इसमें, अगर नाजरीन देख सकें, ये हमने फिंगर्स इसमें 10 मिनट तक रखनी है। सही, ठीक है, यानी कि घर में आप मैनिक्योर कर सकते हैं जी। उसके बाद बड़े आराम से जिस आपने छिलके से निकाला था लेमन से, अब इसको आप रब करें फिंगर्स को, सही, अपने नील पे। पहली एप्लीकेशन में आपको लगेगा कि आप वाकई किसी पार्लर से 3-4 हज़ार रुपये का ट्रीटमेंट करा के आएँ,
जो कि शायद 15 रुपए में कम हो रहा है ना। 15 रुपए का भी ऐसा नहीं होगा। कॉलर भी हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सुमेरा कराची से बात कर रही हूँ मैं। जी सुमेरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और मुझे मासूम से हकीम रजा से बात करनी है। जी जरूर जरूर। हकीम बादशाह सलामत। बादशाह सलामत से बात करनी है। मुझे ये पूछना है सर आपसे कि जो है मेरा मैदा बहुत कमजोर है, फूड ना डाइजेस्ट नहीं होता मुझे, और एक और मसला है कि वेदर चेंज हुआ है तो बच्चों का सीना बड़ा जकड़ जाता है, तो इस हवाले से मुझे कुछ टिप्स बता दें। सही। दूसरा मसला क्या है वो मेरी समझ में नहीं आया। दूसरा मसला बच्चों का सीना बच्चों का। अच्छा ठीक है। और मैदा कमजोर है, फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता मेरा। ठीक है, इसके लिए बेहतरीन चीज़ है, आप घर में बना सकती हैं। खशखाश ले लें और सौंफ ले लें, दोनों बराबर वज़न ले लें, और सफ़ेद ज़ीरा ले लें। अच्छा, तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इनको अलग अलग तवे पे भून लें। भून कर इनको मिला के रख लें और इनको पीसना नहीं है। ये खाने के बाद सुबह शाम एक एक चम्मच इसका चाय वाला जो है वो आप लिया करें, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहती तो तिब्बी फार्माकोपिया का एक नुस्खा है, मार्केट में दस्तयाब है, आपको बआसानी मिल जाएगा। जवारिश आमला लिख लें, जवारिश अनारैन लिख लें और जवारिश मस्तगी, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर रख लें। इसका एक एक चम्मच सुबह शाम लें, इंशाल्लाह ताला ये मसला आपका आंतों वाला हल हो जाएगा। बल्कि IBS के जो मसाइल होते हैं एलोपैथिक में बहुत उसका ज़्यादा मसला होता है। उसमें ये होता है कि आपने खुराक खाई और फौरी तौर पे जो है वो आपको वाशरूम की हाजत होती है, वो खुराक पेट में ठहर नहीं पाती, तो इसको तिब में कहा जाता है संग्रहणी। तो ये संग्रहणी का मर्ज़ है, इसमें आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको शिफा देंगे। दूसरा ये है कि सुहागा आम चीज़ है, पंसार से मिल जाता है, उसको तवे पे खिल कर लें, खिल करके उसका पाउडर बना लें। पैदाइशी बच्चे को गंदुम के दाने जितना माँ के दूध में मिलाकर दे सकती हैं, अर्क के सौंफ में मिलाकर दे सकती हैं, सुबह शाम दें 3 दिन तक, इंशाल्लाह सीना सही हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं शादी अल्ताफ इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की बहुत तारीफ करना चाहती हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं डॉक्टर बल्किस से जो है ना अपनी बच्ची का मसला है मेरा, उसको पीरियड्स जो है ना पहले ईयर में आए थे और उसके बाद से नहीं आए, एक ही दफा आए थे। अच्छा, और उसके सारे टेस्ट वगैरह मैंने शिफा में करवाए हैं, लेकिन उसका अच्छा हम ऐसा करते हैं, हम आपका जो नंबर है वो नोट कर लेते हैं और डॉक्टर बिल्किस से हम कोशिश करते हैं कि ब्रेक में आपकी बात करवा दें या शो के। और प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, सिर्फ हमारी फैमिलीज़ नहीं, हमारे भाई भी, हमारे बाप भाई, मेरे अपने बाप भी घर में देख रहे होते हैं, सो कुछ चीज़ें आप अवॉइड किया करें। लफ्ज़ बोलना आप मुझे एक ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देते हैं, आई फील बैड अबाउट इट, बट येस मैं डॉक्टर बिल्किस की आपसे या तो ब्रेक में या फिर ब्रेक के बाद आपसे, शो के बाद आपसे बात करवा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, हम नुस्खे पे आ जाते हैं। एक मिनट में वो मैदे के बारे में बता दूँ। बिल्कुल बताएं जी, बिल्कुल बताएं, क्योंकि कलर से वो मसला हल हो सकता है। जी जी, ये मैदे का पॉइंट है, ये यहाँ येलो कलर लगा दें, इसका स्टमक ठीक है। हाँ ठीक है, सही, ठीक है, येलो कलर डन हो गया। कलर से आप येलो कलर से आपके हाथ के सबसे यहाँ पे हथेली के। और दूसरा बताया इसके बच्चे के पेट में जलन होती है। जी, बच्चे के पेट में जलन, उससे जी जी उसके लिए इधर लगाना है। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। ये लगाएंगी 15-20 मिनट के बाद जलन खत्म हो जाए। अच्छा, कोई ऐसा कलर है जिसकी आपकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाए? आवाज़ तो बहुत बड़ी है हमारी, तो ऊंची निकाला भी करे ना, लोगों तक सही पहुंचे। हमारे इलाके की आवाज़ से ही काम होता है। सही, ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर। अच्छा जी, हम जो सेकंड रेसिपी बना रहे हैं, ये आपने देखा होगा कि उंगलियों के ये प्लेसेस जो होते हैं बहुत खवातीन और मर्द के ब्लैक हो जाते हैं। ये वाले एरिया बहुत ब्लैक होते हैं, नीज काले हो जाते हैं, जी जी जी, गर्दन काली हो जाती है, नकल्स वगैरह। इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये आपकी वापस स्किन जैसे हो जाए। आपके घर में नमक होगा जी, आप नमक ले लीजिए। ये तीनों चीजें हम बदल लेंगे। कितना और नमक कितना? जितना बनाना चाहते हैं, लेकिन इक्वल क्वांटिटी में ले लें। ठीक है, ठीक है। नमक के बाद आप इसमें चीनी भी डाल दीजिए, हम बसन सारे जी, और हल्दी 2 टेबल स्पून डाल दीजिए। एंटीसेप्टिक है।
ये बॉडी स्क्रब है और ये स्पेशली यूरोप में बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है, लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन घर की चीज़ों से बन रहा है। देखिए, और ये ऑलिव ऑयल, ये ऑलिव ऑयल इतना डालें कि इसका पेस्ट बन जाए। ठीक है, मैं पेस्ट हमने इसमें हम वजन डाला, नमक और चीनी, उसके बाद हमने नमक डाला, चीनी डाला और इसमें हमने हल्दी के 2 टेबलस्पून डाले और हमने ऑलिव ऑयल डालकर पेस्ट बनाया। ये रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। आप ये उन जगहों पर आप फ्रिज में रख सकते हैं जी। ये स्क्रब करें उन जगहों पे जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा ब्लैक्स हैं, फिंगर्स हैं, आपकी पाँव के एरियाज होते हैं, आपकी नीज होती हैं या गर्दन होता है। वैसे तो ये बॉडी स्क्रब के नाम से बिकता है यूएसए में बहुत ज़्यादा, तो ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मिरेकल्स हैं और लोगों को अपने घर में ट्राई करना चाहिए, अपनी पैसों की सेविंग करनी चाहिए, तो अल्लाह ताला की नेमतों का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके बाद बहुत सारी ख़वातीन का एक प्रॉब्लम होता है कि एक्नी पोर्स, स्किन के जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, तो उसके लिए हम एक चीज़ बनाना चाहेंगे। यहाँ पर आपको चाहिए 3 अदद लहसुन, बहुत इजी है, और 3 अदद लहसुन लेके उसको कर लें आप चॉप। जी, ठीक है जी। हमने ये इसके टुकड़े कर लिए हैं। ये हम इसमें डालेंगे। खोलिए भाईजान, कलर से खोलते, कलर से फिर खोल ही जाएगा, बंद नहीं होगा। देखिए चीजें खोलिए, खोल नहीं देनी आपने तो खोलो। हाँ तो खोल दी आपने, तो पानी चटनी सी हले अभी उठ जाएंगी। ऐसे खोली मैंने कहा गया है भी तो। देखो अली, रख लेना बजट में एक और ब्लेंडर रख लेना, फिर डॉक्टर से कैसे भी कलर कराना पड़ेगा। नहीं था ना, इसलिए थोड़ा सा। ठीक है जी, ठीक है, सही। हाँ बस टाइम हाँ कलर हमने इसमें लहसुन डाला, हमने इसमें बस 2 चीजें, कुछ भी नहीं, लहसुन और टमाटर। ठीक है, और इससे क्या होगा? मुझे बता दें क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है। ये किस चीज़ के लिए? ये हम स्किन के जो पोर्स होते हैं, जो पोर्स खुले पेस्ट बनेगा, हम मसाज करेंगे और जो ओपन पोर्स है खुल जाएंगे। मैं इसको ब्लेंड करती हूँ, आप लोग छोटी सी ब्रेक पर जाएं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और बहुत सारी चीज़ को बतानी है, स्किन के लिए भी और जोड़ों के लिए भी, और स्पेशली हमारे से जो शेफ साहिबा हैं वो आपको कुछ बताना भी बताएंगी। तो हम ब्रेक लेते हैं, तब तक आप भी ज़रा चाय पी लें। और ख़वातीन अपने हुस्न के बारे में बहुत हसास होती हैं और इसको निखारने के लिए नित नए जतन करती हैं। कई बार तो महंगी महंगी क्रीमों और अद्वियात को इस्तेमाल करके हजारों रुपए फूंक देती हैं और जिल्द और बालों को फायदा भी नहीं होता। पर सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शो सुबह सवेरे समा के साथ रखता है हमेशा अपने नाजरीन का ख्याल। आपको बताए जाते हैं ऐसे टोटके जो दे फायदा और जेब पर भी ना पड़े भारी। ये घरेलू टोटके अगर आजमाए और खाए जाएं तो ना सिर्फ बीमारी का कला कमा होगा, बल्कि बेजा रुपए खर्च करने से जान छूटने के साथ साथ अचानक लाहक होने वाली बीमारी से परेशानी भी खत्म होगी। सुबह सवेरे समा के साथ में बताए जाने वाले घरेलू नुस्खे ना सिर्फ कई बीमारियों में फौरी आराम देते हैं, बल्कि पुरानी बीमारियों को भी जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। तो सिर्फ 15 रुपए के टोटके अपनाएं, हुस्न को 4 चांद लगाएं। आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद डॉक्टर ईसा के पास हम दोबारा जाएंगे कि जहां डॉक्टर ईसा के पास हमारे लिए एक और जो है नुस्खा भी है। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा कॉल्स भी ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं हुमा बात कर रही हूँ जेहलम से। जी हुमा, क्या जी जी मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है अपनी बेटी के बारे में ना। जी जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी 2 साल की है, ज़ैनब नूर। उसको ना कब्ज का मसला रहता है जब से पैदा हुई है तब से। ठीक है। और वो 3-4 दिन के बाद पोटी करती है, इतना तड़पती है वो बच्ची मेरी। मैं हर दवाई कर चुकी हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले आप पेन पेपर ले लें और लिख लें। जी मैं लिख लेती हूँ। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा मेरी बेटी जो है ना, इन दिनों में जो भी खाती पीती है उसका रेशा बन जाता है। ठीक है।
सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। दोनों का बताते हैं इंशाल्लाह। लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक और कॉल भी ले लूं, फिर हम साथ बता देंगे। एक और कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? क्या हाल आपकी? मैं बिल्कुल ठीक। आप कौन बात कर रही हैं जी? मैं हिना लाहौर से। जी हिना, इतने घर वालों से छुप के बात कर रही हो? कोने में तो नहीं घुसी रही? फोन कहाँ लेके? नहीं। फिर इतना आहिस्ता कि छुप, मुझे लग रहा है तुम छुप के बात कर रही हो मुझसे। क्या पूछना चाहोगी? नहीं, वो गला खराब है इस वजह से। अच्छा, ठीक है। गले खराब में भी बड़ी अच्छी आवाज है, मेरी तो आवाज मर्दाना हो जाती है। हाँ जी, मेरी डॉक्टर ईसा और डॉक्टर बिल्किस से एक सवाल है मेरा। जी बिल्कुल जी। मेरा वजन बहुत ही ज्यादा है और 23 मेरी एज है। 23 साल उम्र है, वजन बहुत ज्यादा है। पाउंड। और आपका कद कितना है? पाउंड मेरा वजन है। और आपकी हाइट? और मेरी हाइट माशाल्लाह आप जैसी है। आप मुझे इतनी लंबी है? 5'9" है आप? हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। चलें भी जबरदस्त। मुझे भी कोई वजह से ना मेरा ये निके एक बेटा है और उसके बाद ना कोई ये निके बच्चा नहीं है, सिर्फ ज्यादा निके वेट होने की वजह से। ठीक है, सवाल के लिए वेट बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी सॉरी अनी, कर लें आप सवाल। आप फोन पे हैं? प्लीज डॉक्टर ईसा मेरी हेल्प। अच्छा बहन, ये बताएं कि आप वेट के मामले में पेट और थाइस ज्यादा है या पूरी बॉडी का वजन ज्यादा है? पूरी बॉडी का वजन ज्यादा है। डॉक्टर कह रहे हैं पेट का ज्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। एक और कॉल मुझे लेने दें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, किरण। जी किरण, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छा शो है आपका, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर रही हैं। और मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ईसा, मुझे आपसे मोटापे के लिए वो जो टमाटर सूप आपने बताया था वो चाहिए। ठीक है। और मुझे डॉक्टर बिल्किस से भी बात करनी है। ठीक है, जल्दी जल्दी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप बात नहीं करती मगर माशाल्लाह आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। और ना मुझे आपसे शैम्पू और वो भी चाहिए, ऑयल आपका। सब कुछ चाहिए, एंकर ना मांग लेना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। और हम जल्दी से इस पे आ जाते हैं। पहले वजन कम करने का जल्दी से बता देते हैं। एक बच्ची को प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिपेशन के लिए। ये बड़ों को भी होती है और बच्चों को भी होती है। बड़ा आसान सा तरीका है। आपके घर में अगर जैतून का तेल है 30 ml ले लें और बादाम का तेल भी 30 ml ले लें। जी। कैस्टर ऑयल आपके घर में होगा, इसका 60 ml ले लें। यानी कि मैंने 3 तेल बताए हैं, बादाम का 30 ग्राम, 30 ml और जैतून का और कैस्टर ऑयल, तीनों को हम वजन ये लेकर सब मिला के बोतल में रख दें। बच्चों के लिए जो इस उम्र के 2 साल के होते हैं उनके लिए आधा चम्मच या बहुत ज़्यादा खराबी है तो 1 टीस्पून काफ़ी होता है। आप थोड़ा सा दूध में मिला के इनको पिला दें, अल्लाह ताला ने चाहा तो आराम मिल जाएगा। अगर यही प्रॉब्लम बड़ों को हो तो 1 कप दूध में 1 टेबल स्पून मिलाया जाएगा, अल्लाह ताला उसे आराम दे देगा। सही, ठीक है। अच्छा, वजन कम करने के लिए अगर उन्होंने क्या कहा था, पीसीओएस है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज की वजह से कॉज क्या है? देखिए, वजन कम करने के मसाइल होते हैं उसी हिसाब से देते हैं। लेकिन मैं एक टोटका बताती हूँ जिसको मैजिक सौंफ कहते हैं। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला का नुस्खा है, वो था कोड़ तुम्बा जो है उसका रस जो है सौंफ में इन्फ्यूज करना है। लेकिन कोड़ तुम्बा अगर आप लेंगे या तो पका हुआ लेके उसको पानी में भिगो के उसका पानी निकाल लें, या अगर बाज़ार से आप लेते तो हरा नहीं लीजिएगा, आपने वो लेना है पीला वाला, उसका जूस आप सौंफ में मिक्स कर लें। लेकिन ये बहुत ही कड़वा बनता है, इतना कड़वा बनता है कि हद नहीं। आपने सौंफ को फिर पीस लेना है, पीस कर जितना मैं बता रही हूँ उतना आपने लेना है। सुबह नाश्ते के आधे से 1 घंटे बाद इतना सा। अगर ये आपको क्रैम्प्स नहीं डाले, आपको बर्दाश्त हो, तो फिर इसको आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा नुस्खा है जो मैं आज से नहीं तकरीबन 10-12 साल से मैंने बताया है। आप बिलीव करें, लोगों को फ़र्क बहुत पड़ता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो तो आप ठंडा पानी और थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खा लें। सही। और छोड़ दें। सही, ठीक है। चलें, ठीक है, हम जल्दी से रेसिपी पे आ जाते हैं। जी बता दीजिए। हम थोड़ा कलर भी पूछ लिया करें। माफ़ी जी, मुझे माफ़ी दे। ये एक होती है किस्मत की लकीरें, एक वो लकीरें जो डॉक्टर जिक्र डाल देते हैं, ये वो लकीरें हैं। लेकिन चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उससे 2-3 दिन लगाने से यानी फर्स्ट डे में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, सही है, ठीक है।
आपको मैं एक और चीज बताऊं, हम अब जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम कम है और हमारे ये बड़ी आसान सी रेसिपी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको साइकिल डिसऑर्डर है, पीसीओ है, आपको थायराइड है, आपको वजन फिर भी कम करना है, अपनी बीमारियों का इलाज जरूर कराएं, लेकिन आसान तरीका जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 6 दाने आप ले लें लहसुन और रात को 1 गिलास पानी में डालकर पूरी रात छोड़ दें। सुबह जब उठें तो इस पानी को गर्म करें लहसुन के साथ। उसके बाद 5-10 मिनट इसको गर्म करेंगे तो 1 गिलास तकरीबन पौना गिलास रह जाएगा। अब इसको ठंडा करके पियेंगे तो आपका वजन 1 दिन के अंदर आधा पाउंड गिरता है। ये बताते नहीं है बहुत सारे हकीम, क्योंकि आपको 10-12 हज़ार रुपए की दवाइयाँ खरीदनी होती हैं, लेकिन करें। हकीमों को बात कर दी आपने, सुन रहे ना आप हकीम? अच्छा मैं चाहूंगी उमेर राहिल आप आ जाए हमारे पास। मैं एक रेसिपी सिर्फ किडनी की बता दूं। अच्छा जी, किडनी के लिए, क्योंकि लोगों ने काफी मुझे कहा कि जी आपने जो किडनी की पथरी होती है उसको कैसे घर में आप करें, इसके लिए अजवाइन ले लें। ये सब चीजें हम वजन डालेंगे। अजवाइन देसी, एक अजवाइन खुरासानी होती है, अजवाइन देसी ले लें। गोंगुरो के नाम से एक हर्ब मिल जाती है, 5-10 रुपए की आप ले सकते हैं, आप उसको भी डाल दें। गोखरू। और ये मगज कद्दू यानी कि कद्दू के बीज, ये भी आप ले लें। इनका पाउडर बनाकर आधी चमची सुबह शाम ले लें। 30 दिन के बाद इंशाल्लाह आप चेक कराएंगे तो आपके किडनी से स्टोन निकल चुका होगा। सही, वेरी गुड, जबरदस्त। आज डॉक्टर मेरा हिलब आप हमारे पास आ जाएं। 3 चीज़ों से लड़े बता दें कि किडनी में जो हमारा स्टोन आ जाता है वो कैसे निकलता है। जी अच्छा, सबसे पहले इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। तो एक होता है सर्दियों में खासकर जिस्मानी दर्द हो जाते हैं, कि बॉडी में पेन हो रहा है, उसके लिए आपने कहवा बनाना है और बड़ा आसान सा पानी पीजिए। हो गया। अच्छा, इसमें आपने करना है 1 कप पानी लेना। किसी भी तरह का दर्द हो, जिस्मानी दर्द है, पूरी बॉडी में हो रहा है, कमर का दर्द है, जब सुबह दिन भर के एक्सर्शन के बाद भी रात को अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी ने बहुत मारा हो, क्योंकि बॉडी में बहुत पेन हो रही होती है। उसके लिए आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें 1 चाय का चमचा मेथी दाना डालना है। मेथी दाना डाल दिया, इसको आपने पकने रख दिया है। अच्छा, जब तक ये पक रहा है इसका कहवा बना के सुबह पीना है 1 कप, और अगर बहुत ज़्यादा है तो 1 कप शाम को पीना है। और ये सर्दियों में आप रोज़ाना करें, गर्मियों में इसकी जो है ना टाइम थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और आसान सा हल है इसका, ये मैं आपको बता दूँ। ये बहुत ही आसान है। आपने एक पट्टी ली है, उसमें मेथी दाना डाला है, या टेप ले लिया है, पेपर टेप जो होता है, और इसको जो है आपने शहादत की उंगली पे पूरा लिपेट देना है। इसको काटना पड़ेगा, मैं ऐसे बता देती हूँ। इसे पूरा लगा के, अच्छा टेप पे जब हम लगाते हैं, ऐसा रख के, इसलिए कि टेप नहीं है इस पर, तो इसको इस तरह से ये आप रात को लिपेटेंगे ताकि ये आपका मेथी दाना जो है इस पे आ जाएगा। ठीक है। इसको पूरा आपने टेप के साथ करना है। सही, इसलिए कि टेप पे ये चिपक जाता है। ओके, ये पूरा चिपक जाएगा। पूरी रात आपने लगा के रखना है और सुबह तक आपका जितना भी दर्द होगा सारा निकल जाएगा। फिंगर थ्रू। यस, वाओ। और इसके अलावा जो है आपको बुखार अगर हो रहा है तो वो फौरन उतर जाता है, और कोई भी मतलब सुबह जो है कोई भी डल नहीं उठेगा। मेथी दाने में कितनी अल्लाह ने शिफा दी है कि हम इस चीज से अपनी बॉडी की पूरी दर्दों का जो इलाज है। दाने के लिए हदीस है कि अगर लोगों को पता चल जाए तो ये सोने से भी ज्यादा महंगी बिकेगी। इसके बेनिफिट्स कभी किसी दिन मेथी के ऊपर प्रोग्राम करें। जितने मैग्नेट है ना दुनिया में, इससे ज्यादा पावर है इसमें। कलौंजी के बारे में जी हदीस है कि मौत के अलावा हर चीज बीमारियों का, लेकिन थोड़ा सा यहाँ थोड़ी करेक्शन में कर दूं, सेहतमंद इंसान जो होता है उसको कलौंजी 7 बीज सुबह लेना चाहिए। सेहतमंद, हम बीमारी के बाद खा रहे होते हैं, ये बीमारी से पहले खाएं ताकि बीमारी आपके करीब नहीं आए। सही, ठीक है। अच्छा, अब ये कहवा बन जाएगा तो वही कहवा आपने पीना। अच्छा, दूसरा हम बना रहे हैं, बात हो रही थी 15 रुपए की। जी। बालों के जो मसाइल होते हैं, डैंड्रफ हो गई, स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, क्योंकि हम जो सर्दियों में अपने बाल धोते हैं गर्म पानी से, और जब गर्म पानी में धोते हैं तो बालों में खुश्की तो आ जाती है। और सिर्फ 1 चाय का चमचा जो है आपने दही ली है, दही ली, 1 चमचा ऑयल जो भी घर में मौजूद है, सरसों का हो, ऑलिव ऑयल है, कोई सा भी ऑयल जिसमें आप खाना पका रहे हैं आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, अंडा भी जो है हम पूरा नहीं लेंगे, तकरीबन आप उसकी सफ़ेदी जर्दी थोड़ी सी ले लें। मतलब 1 अंडा जो है आपका 3 से 4 दफ़ा चल जाएगा। बस इसको आपने मिला के लगाना है और आधे घंटे के बाद इसको वॉश करना है।
डैंड्रफ जो है 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है, स्प्लिट एंड्स जो है वो फौरी तौर पे सही हो जाते हैं। वाओ वाओ, ये नरिश भी करता है, प्रोटीन भी है इसके अंदर, ऑयल भी है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बालों को पूरी ग़िज़ाइयत देती हैं और खुश्की ख़त्म हो जाती है और उसकी वजह से जो बाल ख़राब हो रहे हैं, फ्रिज हो रहा है, वो सब ठीक हो जाता है। सही, ठीक है। और बाकी बालों का तो आपने इन्होंने डॉक्टर ने बताया है कि अंगूठे पे, बाएं हाथ के अंगूठे पे अगर आपके बालों में खुश्की है तो ग्रीन कलर लगाएं, और काले करने तो और अगर बाल काले करने तो काला कलर लगाएं। और जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बताएं। अगर गोल्डन करने बाल, गोल्डन लगाओ, वो तो अक्स है ना जो यहाँ लगाएंगे वो बस फैशन डाई हो गया। और आइस पे कलर लगाते जाओ, चेंज हो जाती है। और डॉक्टर साहब अगर किसी को खामोश रखना हो वो उसके आपकी फोटो दिखा दो। ये अच्छा कलर बताया आपने, ये अच्छा कलर बताया। घुटनों में दर्द है, ये सेंटर, ये रिंग फिंगर में, ये घुटने का पॉइंट होता है, मतलब ये घुटना है, घुटना है, ये पूरा पैर होता है। ओके, अमूमन घुटने में ही होता है ना दर्द। जी 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 जी। तो दोनों फिंगर में लगा लो और थोड़ी देर में देखो उसका दर्द कम होता जाएगा। और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। और चेक करें कि पूरी बॉडी में दर्द है, जब हम टेबलेट कोई खाना चाहे तो टेबलेट नहीं खाए। मतलब इधर ये बताते हैं कि इसमें अलसी का ज़्यादा जो जोड़ों में लेस खत्म इधर है ना, एक नुक्ता लगा लो जैसे बिंदिया लगाते हैं। जी जी, लेकिन बुरा लगेगा बिंदिया लगा के, बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन सही तो हो जाएगा। अभी उसको बुरा दिखाने की जरूरत है। जब अस्पताल में दाखिल होती है तो वो सही तो मेकअप एक बार तो बुरा लगता है, वो एक इलाज बता रहा हूँ। अच्छा लगे बुरा लगे, हाँ इलाज बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे बताइए कहाँ पर ताकि पता चले ना। जी डॉक्टर भी साहब मजे ना ले, आपको लगा दो, आप मजे ना ले, वो इलाज बता रहे हैं। मैं अपने आप को तो नहीं कर सकता ना, मरीज को आपको लगा दो। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। समझते नहीं हो, चुप हो जाओ फिर। जी बादशाह सलामत, मैं गलत है। उसकी दीवार है ना, मारोगे रिटर्न आएगा। अच्छा मदिया, फिर इसके बाद जो हमारा ट्रीटमेंट है उसको हम कंप्लीट कर जी जी जल्दी जल्दी से बता दीजिए। अगर ब्रेक है तो ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद अच्छा चलें ठीक है। अभी हम इनका बता देते डॉक्टर मेराहिल का, ठीक है। हमारा कहवा भी हो गया, बिल्कुल कहवा, जो मेथी दाने से पानी, बस मेथी दाना डाला। ये तो 15 रुपए में भी नहीं हुआ, बहुत 15 रुपए में सब कुछ हो गया। ये 15 रुपए में ये काफी चीजें होगी। इसमें दही जो हमारे बालों की स्कैल्प के लिए अच्छी चीज बन गई है, ये पूरी बॉडी की। एक्चुअली मेथी दाने का जो जोशांदा है ये पूरी बॉडी के टॉक्सिन्स निकाल देता है। पसीने में बू आ रही है, आपको बहुत पसीना आ रहा है, आपकी बॉडी खराब हो रही है, यूज करना चाहिए। ये हमें रात को या सुबह पी सकते हैं, रोजाना सुबह पी लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर बहुत ज्यादा पेन है या बहुत प्रॉब्लम है, गैस वगैरह के लिए भी अच्छा है। अच्छा एक और चीज के लिए बहुत अच्छे, गैर जरूरी बालों के लिए। बिल्कुल ओके। तो अगर किसी के बहुत बाल आ रहे हैं ना, तो यही कहवा जैसे पी लें, थोड़ा सा जो बचता है उसको ब्लेंड करके बालों में लगा लें। ये बाल उगाता भी है और अनवांटेड हेयर को सर पे लगाता है और चेहरे से खत्म करता है। वाह जबरदस्त जबरदस्त। तो आदत बना ले रोज सुबह इसको उसका कहवा बना के पीने की। बादशाह सलामत मैं चाहूंगी जी तशरीफ ले आइए। शुक्र है बादशाह सलामत भी हम ये नहीं कहते तखलिया। ऑडियंस की मेरी तालियां हमने एंड टाइम पे चेक की है। अच्छा पानी 4 गिलास। जी जी बादशाह सलामत, मुझे खबरें मिली हैं कि हमारे अलावा भी कोई आपको कहने लग गया। आपको पता है हम अपने शो के बारे में बड़े पॉजिटिव हैं। आपने कहना ही बादशाह कहना शुरू कर दिया, वो हर जगह बादशाह चल। नहीं ये सिर्फ हमारे शो में हम इनको बादशाह सलामत कह सकते हैं, कॉपीराइट से हमारे पास। खबरदार किसी और ने कहा। 21वीं सदी के बादशाह है ना, इसलिए कमजोर है। नहीं खुराक में मोटा नहीं करती थी। डॉक्टर जिक्र अच्छा बाजी बिल्किस जानती हैं, डॉक्टर जिक्र अपने अच्छे कलर्स में हमें दिखाई देना शुरू हो गए। बिल्किस 1.5 साल से जानती हैं, हमने इकट्ठे काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। मेरा तकरीबन 15 kg तक वेट जो है वो मैंने कम किया। ठीक है। हाँ अच्छा डॉक्टर हकीम साहब, हम एक ब्रेक ले लें अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाँ जी ले लें ब्रेक, मेरी बारी आई तो बस चल लो ब्रेक। नहीं हम चाह रहे हैं कि आपके जब चीजें हैं ना वो मैं कोई खलल ना आए, कहीं मैं आपको रोकूं ना, और मैं चाहूंगी आप भी जरा ब्रेक अपने स्टाइल से गाड़ी में तो ब्रेक लेके चलती है ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हकीम रजा साहब की पटारी में आज क्या है, क्या क्या चीज़ें बताएंगे, पहले ये बताते हैं अपने। अच्छा देखिए मदिया, सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में दो एज के लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं। एक तो ख़ुसूसन छोटे बच्चे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, दूसरा 40 साल से 60 या 70 साल की एज तक के जो लोग हैं
बुज़ुर्ग हैं, ज़ईफ़ हैं, वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं। सर्दियों में बलगमी अमराज की शिद्दत होती है और बलगमी अमराज के बारे में सिर्फ यही एक कहा जाता है कि ये सीने का मर्ज़ होगा, खांसी नज़ला होगा, नहीं। बलगमी अमराज में रेशा भी होता है, बलगमी अमराज में फालिज, लकवा, ये चीज़ें भी पैदा होती हैं, ठीक है। हाथ पाँव का सुन होना, ये चीज़ें भी होती हैं। उसके लिए हर्बल में एक नुस्खा है जो कि मोटापे के लिए भी मुफीद है और ऐसी कैफियत के लिए भी मुफीद है। इसमें हमने लिए लहसुन, पहले 4 गिलास पानी लिया, उसमें हमने आधी चम्मच मेथी दाना लिया और 4 जवे हमने लहसुन के लिए, जो कि हम कुछ काट के इसमें 3 पहले डाल चुके हैं, ठीक है। और 6 ग्राम हमने अदरक ली, ठीक है। 6 ग्राम अदरक को हमने बारीक बारीक इसमें काट लिया और इसमें हमने सब्ज़ पत्ती लेनी है 1 चम्मच, ठीक है। और इसमें हम मेथी कसूरी लेंगे 1 चम्मच, ठीक है, ठीक है। और ब्लैक टी जो कि आप हमारे यहाँ घर में इस्तेमाल होती है वो हमने ली 1 चम्मच, ठीक है। अच्छा, ये 4 गिलास है, इनको हमने पकाना है। जब ये 3 गिलास रह जाएंगे तो हम इसे उतार के रख लेंगे, ठीक है, ठीक है। छान के रख लेंगे इसे, छान के रख लेंगे। ये 3 गिलास हमने दिन में 1-1 गिलास करके सुबह दोपहर शाम करके खाने पीना से पहले या खाने के बाद? खाने के दरमियान में। खाने के दरमियान में, ठीक है। आपने 4-5 निवाले खाए खाने के और उसके दरमियान में, हाँ बिल्कुल, उसके साथ आपने ये ले लेना है, ठीक है। खाने के दरमियान में लेना। उससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपका जो मैदा है वो पानी पीने की वजह से मैदे का हजम जो है वो फुल हो जाता है, भरपूर हो जाता है, जिससे भूख की जो है वो आपको शिद्दत कम हो जाती है, ज़रूरत कम महसूस होती है। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो इजाफी कोलेस्ट्रॉल होता है, मोटापा जो होता है, फैट होता है, 15 दिन के इस्तेमाल से बहुत सारे लोगों ने अपना 4-4, 5-5 kg भी वेट कम किया। आपने अपना कैसे किया था? मैंने तो खैर 2 चीज़ों से किया, जिसमें सिर्फ ये ग्रीन टी थी और ब्लैक टी थी, बड़ी इलायची थी, लौंग था। मैं सिर्फ यही करता था कि नहीं, इसका कहवा भी थोड़ी मिकदार में नहीं, सुबह उठ के 2 गिलास पी लिए खाली पेट, शाम को 4 बजे 2 गिलास पी लिए। उससे क्या होता था, भूख लगती नहीं थी, भूख लगती ही कम थी, वो इतनी थी, बाकी हवा और पानी पे गुजारा था। इसलिए झूलते रहते थे बादशाह सलामत हवा में। अच्छा बादशाह सलामत, अच्छा, ऐसे नुस्खों के इस्तेमाल से ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो लो नहीं होता। ऐसी मोटापे की दवाइयाँ जिनसे आप को मोशन हो या बीपी डाउन होता हो, जिनमें स्टेरॉइड होते हैं, उससे आपको वीकनेस होगी, अमूमन बीपी लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी मेडिसिन के लिए ये सही है। जान के मान पाऊँ तो एक बात कहूँ, पूछिए, कॉल ले सकती हूँ एक? हाँ लीजिए। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं मिसेस फरहान बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर जिक्र साहब से बात करनी है, रोशनी के साथ। जी डॉक्टर जिक्र साहब, इधर गुस्से से ना देखें, स्माइल से देखें, मैं सवाल पूछना है। जी पूछिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी भतीजी है, 6th क्लास में पढ़ती है, मुझे उनके बारे में कुछ पूछना था। पढ़ाई में थोड़ी वीक होती जा रही है डे बाय डे ना, उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा। पहले मेहनत बहुत ज्यादा होती है लेकिन रिजल्ट ऐसा नहीं आता जितनी वो मेहनत कर रही होती है। दूसरी बात ये है कि कॉन्फिडेंस में भी उनके बहुत ज्यादा कमी हो गई है और मूड भी बहुत चिड़चिड़ापन हो गया है। सही, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेती। कुछ इसका इलाज अगर आप बता दें। ठीक है, इसका भी इलाज आपको बता देंगे। एक और कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से? मदिया जी, मैं बात कर रही हूँ आपदा हैदराबाद से। आपदा जी कैसी हैं आप? ठीक है। आपको याद हो तो मैं तो सख्त खफा हूँ सबसे। क्यों? आप यकीन ऐसी बात ना करें, मैं अपने आप को मार लूंगी। कॉल बस। नेक्स्ट कॉलर कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सदफ बात कर रही हूँ जेलम से और मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए। और अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज मेरी आपसे लाइव बात हो रही है और मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप कोई भी टिप्स जब आप स्क्रीन पर ऐसे शो में बताते हैं तो आप स्किन का लाजमी बताया करें कि ये ड्राई स्किन के लिए या ऑयली स्किन के लिए या नॉर्मल स्किन के लिए। ऐसे समझ नहीं आती तो मैं कोई भी स्किन, आपसे मेरी बात हुई थी, आपको पता होगा, मैं जेलम से बात कर रही हूँ, तो
हमें समझ नहीं आती तो मैं हर टिप्स यूज कर लेती हूँ, तो मेरी स्किन पे काफी ज्यादा दाने आ गए हैं, ड्राई स्किन है मेरी। अच्छा, इसके साथ अपनी स्किन टाइप भी बता दीजिए कि आपकी अपनी स्किन टाइप क्या है। मेरी स्किन ड्राई है। आपकी ड्राई, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। दाने हैं मेरी स्किन पे और मैं इसके लिए हवाले से बात करना चाह रही हूँ। ठीक है, हमने अपने, अगर आपने हमारे शोज देखे और आप प्रॉपर इसको फॉलो करती हो तो हमने ऐसी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे नुस्खे कम कीमत में ऐसे बनाए हैं जो कि स्किन के उसके अच्छे। अभी मैं चाहूँगी कि जो बाकी कॉल्स उनके जवाब ले लूँ क्योंकि और भी बहुत चीज़ें पड़ी। मैं जी बताएं, उनकी भतीजी के लिए था ये, पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिसको दिल लगता नहीं है, उसको यहाँ ग्रिल लगाना है। और उनका दूसरा था, उनमें कॉन्फिडेंस मिली है। जी जी, कॉन्फिडेंस। बच्चे आजकल के वाकई बहुत शाय होते हैं, अगर स्पेशली सिर्फ स्कूल्स में शाय होते हैं, घर में बिल्कुल भी नहीं। कॉन्फिडेंस के लिए 2 काले यहाँ पे। यहाँ 2 काले लगाने और यहाँ 12 प्लस। 12 प्लस का क्या मतलब है? ये आपके हार्ट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। जी जी। ब्राइटनेस पैदा करता है। जी जी। जिससे आपको एक चीज में दिल लगता है, किसी चीज में। जी जी। यानी लगन का कलर है ये। हाँ हाँ, आप भी लगाएं, थोड़ा सा लगन आएगी। चलिए ठीक है, हम डॉक्टर बिल्किस हम आपका भी ये प्रोसीजर स्टार्ट करवा देते हैं। बिल्कुल आपको स्टार्ट कीजिए। और हकीम साहब नेक्स्ट कौन सी थोड़ा सा रह गया। इसमें 1 कप हमने पानी लिया। जी जी। ये खसूसन बुजुर्गों की खांसी और बच्चों के सीने के अमराज के लिए। जी जी। ठीक है, इसमें हमने 2 लेने हैं लौंग। जी जी। ठीक है, और आधी चम्मच हमने लेनी है बादियान, सौंफ। जी जी। ठीक है, और आधी चम्मच के करीब हमने लेनी है इसमें मुलेठी। जी। ठीक है, और ये तो दलिया है। मैं बताना चाह रहा हूँ, वैसे आटे की भूसी जो घर में होती है जी जी। वो 1 चम्मच ले लें आप। ठीक है, सही। और बड़ी इलायची इसमें हमने डालनी है आधी। ठीक है, बड़ी इलायची आधी, ये डाली 2 दाने लौंग के। ये चीज़ें हमने डाली, इनको एज ए जुशांदा बनाना है। सुबह शाम इस्तेमाल करें। इससे बुज़ुर्गों जो है वो अमूमन आपने देखा होगा रात को खांसते हुए सर्दियों में नज़र आएंगे आपको, उनको खांसी की शिद्दत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ऐसे वक्त में वो सुबह शाम अगर वो इस्तेमाल करें या दिन में 1 बार भी ले लिया करें एहतियाती तौर पे, तो काफ़ी हद तक अफाका होगा। बहुत हद तक अफाका भी होगा और मौसमी जो असरात होते हैं, ज़िमनी असरात, उनसे दिफा भी होगा। सही। महफूज भी रहेंगे। बच्चों को आप 1 चम्मच इसकी या आधी चम्मच थोड़े से शहद में मिला के दे सकते हैं। जी जी। तो उनके सीने के जो मर्ज हैं, अमराज हैं, वो बेहतर होंगे। क्योंकि बच्चे खांसते हैं और आवाज़ आती है सांस लेने से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, वो भी ठीक होंगे। हम क्या बना रहे हैं? मैंने 2 चीज़ें बता दी। और वही क्या? 15 रुपए में। ये और क्या चाहिए, वही वाली बात है, जान लेंगे। और क्या? 14 रुपए वाली बताइए। जी जी। अहमदाबाद से जो कॉल थी बहन की, जी जी, जिनकी स्किन ड्राई है, उसकी स्किन पे जेहलुम से जो कॉल थी। हाँ जी, जेहलम से। उनको ये करना चाहिए कि आप हनी ले लें 1 टेबल स्पून और उसमें दालचीनी मिला दें। दालचीनी का पाउडर मिलाकर जहाँ एकनी है उसके ऊपर वो लगा दें। इसको 25 मिनट लगाकर उसको वॉश कर लें और डेली बेसिस पे करें तो अल्लाह ताला ने चाहा तो दाने भी तो सूख जाएंगे, निशान भी उसके खत्म हो जाएंगे। वाह, जबरदस्त। ड्राइनेस के लिए जी, और स्किन की ड्राइनेस के लिए कलर भी बता देते हैं आपको। ये थंब के ऊपर ग्रीन कलर, थंब के ऊपर ग्रीन कलर। जैसे टिप पे अगर हमारा सर है तो हम यहाँ पे फेस का, अगर चेहरे पे जख्म के निशान होंगे, जख्म के निशान भी होंगे और जख्म भी होंगे तो इससे सही हो जाएंगे। कलर सर्जरी जबरदस्त, बेहतरीन करता है। वाह, जबरदस्त। एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। और वो जी जी, जो दमे का और सांस का और गले की बलगम का, इसके लिए सिर्फ 1 पॉइंट अंदर लगा दें। सिर्फ रिंग फिंगर पे, सिर्फ दरमियान में 1 पॉइंट यहाँ पे रेड कलर जाएगा। सही, ठीक है। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी आ जाइए प्लीज। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं सिंधु बात कर रही हूँ, कंदाकोट से। जी जी, बताइए क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर उमेर आई से बात करनी। जी जरूर कीजिए। वालेकुम सलाम जी। मुझे ना अपने बालों के बारे में पूछना था। जी जी, पूछिए। मेरे बाल डैंड्रफ है, ड्राई है और स्प्लिट एंड्स बहुत है, डैमेज है और बढ़ भी नहीं रही। अभी ही अगर आप शो देख रही हो तो डॉक्टर उमेर राहिल ने अभी 15 रुपए के अंदर अंदर इतना जबरदस्त नुस्खा बताया है इसका। कहाँ थी आप उस वक्त, मुझे बताएं जब इन्हें सारा बताया, किधर थी आप?
वो हमारे पास लाइट नहीं थी ना, इसलिए मैंने चलो रिपीट के टाइम बता दीजिए। चलो कोई बात नहीं, वैसे रिपीट तो सुबह होगा लेकिन हमारे फेसबुक की पेज पे भी हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। अच्छा, उसमें आपने दही लेनी है, कोई सा भी कुकिंग ऑयल लेना है या जो भी तेल घर में मौजूद हो वो लीजिए, और थोड़ा सा अंडा मिलाइए। तीनों चीज़ें मिला के आपने सर पे लगाना है, मसाज करना है, आधे घंटे के बाद वॉश करना है। सही, बस इतना सा था। नेक्स्ट कॉलर भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, चले इसका मतलब अच्छा कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। चले चले ठीक है। मैं अब छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको ऐसी ड्रिंक बनाना बता रहे हैं जो कि वेट लॉस ड्रिंक है, जिसको पी के कितने दिनों में हमारा वजन कम हो सकता है? 2 वीक्स में 10 kg। सो कहीं मत जाइएगा, ये 10 kg आपके जिस्म से चले जाएंगे 15 दिनों में, सिर्फ 15 रुपए में। तो कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज आपका और मेरा जो साथ है वो 9 से 11 बजे ही नहीं बल्कि 11 से 12 बजे भी होगा, क्योंकि हमने एक बहुत ही खुसूसी शो किया है आइडियाज़ 2016 पे जाके और बड़ा मुझे मज़ा आया। सो आप बिल्कुल मिस ना कीजिएगा क्योंकि आज सुबह सवेरे समा का जुमनी स्पेशल एक एपिसोड की है जो आप आज इस शो के बाद 11 से 12 बजे देख सकते हैं। और ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगी क्योंकि मैं जब वहाँ गई एग्जीबिशन पे तो मुझे लगता था कि शायद ख़वातीन का इतने वेपन्स में इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन जब मैं वहाँ गई हूँ तो वो ख़वातीन तो भाई बंदे दूर थे, ख़वातीनों ने हाथ में ऐसे गन पकड़ी हुई थी कि मैं हल्की सी परेशान और दंग रहेगी कि भाई मुझे नहीं पता था कि ख़वातीन को भी इतने फैसिनेट करेंगी। खैर आप लोग बिल्कुल भी देखना ना भूलिएगा, बहुत स्पेशल हमारा शो है 2016 आइडियाज़ का और आई एम श्योर आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। खैर जी अब उस ड्रिंक पे आएंगे जिसका वादा हमने आपसे किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि 15 दिन में 15 रुपए में एक ऐसी चीज़ बनने वाली है जो कि आपका वज़न 10 kg गिरा देगी। ये ड्रिंक हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिल्किस आप थोड़े से ट्रीटमेंट का आप से आगाज़ कर देते हैं, बता दीजिए जी। ठीक है, बस देखिए अब जब इनकी हमने अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट की ना, आपने देखा पहले इनका जो है वो कम नज़र आ रहा था। जी। अब जाहिर सी बात है शैम्पू प्रोटीन करने के बाद अगर आप देखें तो वो जगह ज़्यादा वाज़े तौर पे नज़र आ रही है कि गंजपन कितना है। इसके बाद हम इस पर मीज़ो करते हैं। हमारा जो तरीका है हम मीज़ो रोलर से मीज़ो करते हैं या डर्मा पिन से करते हैं ताकि स्काल्प को स्क्रैच करें। उसके बाद हमारे स्पेशल जो है अपने बने हुए भी, मेरा अपना बना हुआ है रीग्रोथ हेयर स्प्रे जी, और ये इम्पोर्टेड है। ठीक है, इनका हम ट्रीटमेंट इसको लगाते हैं। उसके बाद रोज़ाना इनको कहते हैं या तो आप घर पे करो अगर ऐसा गंजपन है, या आप हमारे पास आओ। ठीक है। फिर डेली के हिसाब से इनके बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। 1 2 3 4 इस तरह कर करके 3 महीने में ये बाल बढ़ जाता है। मैं ये करूँगी इंशाल्लाह 1 महीने बाद दोबारा इनको लाके दिखाऊंगी कितना फ़र्क पड़ा। और ऐसा नहीं कि आप हमेशा मैं अपने क्लिनिक बुलाती हूँ, आप सीख जाते हो, मैं कहती हूँ अपने साथ अपनी बहन या बेटी किसी को ले आए, सीख लें, आप घर पे खुद करें। सही, ज़बरदस्त। चलिए हम इनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और जी हाँ जी फरजाना, आज जो हम ड्रिंक बता रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि लोग समझते हैं कि अब यहाँ पे ड्रिंक बताया वो ड्रिंक पी लें और उसके बाद वो पराठे भी खा लें और वो चावल भी खा लें और वो रोटियाँ भी खा लें 3-3 4-4, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको एक डाइट कंट्रोल करनी है, उसके साथ आपको 45 मिनट्स वॉक करनी है या एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और फिर ड्रिंक ये काम करेगी। खाली ड्रिंक पीने से और खाने पीने सब कुछ खा लें तो ये ड्रिंक काम नहीं करेगी। होगा वेट कम, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा जितनी जल्दी मैं बता रही हूँ। सही, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें खीरा है मेरे पास, छोटे साइज़ का, बिल्कुल छोटे साइज़ का आप एक खीरा ले लीजिए। इसको पानी का जग दीजिए, इसमें 1 गिलास हम पानी डालेंगे। ठीक है, पानी आपने इसमें डाला और इसको ब्लेंड कर देंगे। ये आपने ब्लेंड किया और अच्छा, वैसे ड्रिंक पीने का बेस्ट टाइम क्या है? मॉर्निंग में पी लें, सुबह नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले पी लें। ठीक है। और इसमें चुटकी भर जो है दालचीनी पाउडर और लेमन जूस इसमें जाएगा, उसको कहते हैं, और लेमन जूस। वाओ,
अच्छा, वैसे कितना अच्छा हो कि जब हम किसी के घर मेहमान, ऐसे मेहमान जाए, कोई हमारे घर मेहमान आए तो हम उसको ऐसी अच्छी ड्रिंक्स पिलाएं, खासकर वेट ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा, और वैसे भी ऐसी कि जो उसकी सेहत के लिए अच्छी, बजाय ये कि हम उसको काली पीली नीली किस्म की ड्रिंक्स उसको सर्व करें जो उसके लिए बड़ा रिफ्रेशिंग होगा। ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी इससे, और वेट तो कम आपका साथ में हो गई। अच्छा, एक और कितनी दफ़ा दिन में पीना है जी? ये 2 टाइम आपको पीना है, सुबह नाश्ते से पहले और शाम में खाने से पहले आप इसको पी लें। अच्छा, एक और ड्रिंक मैं वर्बली बता देती हूँ, वो इससे भी ज़्यादा आसान है। अच्छा। हरा धनिया सबके घर में होता है, 4 से 5 आपने हरे धनिए की लिए, वो आपने पानी, 1 गिलास पानी डाला आपने उसकी, ठीक है, पत्तों के साथ, वो आपने वैसे ही ब्लेंडर में डाला, 1 गिलास पानी डाला, उसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद जब आप उसको निकालेंगे, उसमें आप नीम गर्म पानी लेना है आपको, उसमें आप लेमन जूस डालेंगे और ज़ीरा पाउडर जो होता है वो डालेंगे। वो आपको निहार मुँह पीना है 1 गिलास, और शाम में खाने से पहले आपको 1 गिलास वो पीना है। तो उससे भी बहुत जल्दी इतना ही वेट कम होगा। ठीक है, जो धनिए वाला पानी होगा उसको निकाल के हमने उसमें लीमू छान लिया आपने उसको, छानने के बाद आप उसमें लेमन जूस ऐड करेंगे और ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून के करीब 1 गिलास में। तो ये बहुत आसान है, ये मेरे ख्याल से 15 रुपए की भी नहीं है रेसिपी जो मैंने आपको बताई। अच्छा, बहुत सारे लोग, मैं आपसे, क्योंकि जो लोग हाई प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं, जो ऐसे में बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो हाई प्रोटीन डाइट पे इस वक्त चले गए हैं और देख रहे हैं और खुसूसी तौर पे ज़्यादा गौर से शो सुन रहे हैं, उनको ये बताएं कि अगर वो रात में अगर कुछ चिकन वगैरह खाते हैं तो क्या वो फ्राइड चिकन खा सकते हैं? नहीं, फ्राइड बिल्कुल नहीं खा सकते। वो या तो स्टीम लेंगे या ग्रिल लेंगे या टिक्का ले लें, और खाना आपको 7 बजे खाना है। 7 बजे के बाद आपको मुंह बंद कर लेना है, कुछ नहीं खाना है उसके बाद। 7 बजे के बाद मैं क्योंकि डाइट प्लान भी लोगों को देती हूँ, बताती हूँ, तो पूरा वो एक प्लान होता है, उसमें सारी प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम की चीज़ें भी होती हैं और कार्ब्स भी होते हैं, सब चीज़ होती है। लेकिन आप मिला जुला के और एक पोर्शन में खाते हैं तो आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ता। आपको पता है मेरा वेट कितना था? मेरा 77 kg वेट था। और मैंने अपना तकरीबन 15 kg लूज किया है वेट। कैसे लोग 15 kg, मैंने 2-3 kg। और अभी भी मैं कर रही हूँ, अभी भी मैं डाइट ही करती हूँ, और अभी भी मैं नाश्ते में सिर्फ बॉइल्ड एग की। चले, अब आई हैं तो बता ही दें, थोड़ी टिप्स ही बता दें, क्या डाइट कर रहे हैं? मैं नाश्ते में, मेरा नाश्ता अलग अलग होता है। एक दिन मैं ओट्स मील लेती हूँ स्किम्ड मिल्क के साथ 1 बोल, जैसे समझ ले ये वाला बोल है ना, ये मैं इतना लेती हूँ। इसके साथ मैं या तो ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ या मैं ग्रीन टी लेती हूँ। चाय मैंने छोड़ दी बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद 11 बजे के करीब मैं एक एप्पल या कोई भी फ्रूट, जैसे कीवी आजकल आ रहा है, वो मैंने खा लिया, कोई भी अंगूर खा लिया, अनार खा लिया। 11 बजे मैं कोई भी ऐसा फ्रूट खाती हूँ। फिर उसके बाद 1:30 से 2 बजे के जो है वो मैं सलाद खाती हूँ। उसके साथ कोई भी आप चिकन का पीस या फिश ले लें। सही, फिश का एक पीस। अभी मैं आपको दोपहर के खाने तक ही बता रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास फरजाना है कि तो प्रॉपर मैं आपको डाइट प्लान दूंगी कि क्या ये खाई जा रहे हैं। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आज का जब यहाँ से आपसे रुखसत होकर जो ब्रेक लेंगे, अभी थोड़ी देर बाद ब्रेक लेंगे, तो उसके बाद आप देख सकेंगे आइडियाज़ 2016 का हमारा सुबह सवेरे समा के साथ का स्पेशल शो। और अगर मेरे पास 1 मिनट है तो मैं ज़रा डॉक्टर जिकर से बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर जिकर, वाटर थेरेपी के बारे में ज़रा प्लीज़ बता दीजिए। डॉक्टर साहब जल्दी बता दें, मुंह से बोलना शुरू करें। देखो, ऐसी पट्टी लेनी है जी तौली की, इसको पानी में भिगो देना है जी, और फिर थोड़ा सा इसको निचोड़ लेना है, ये गीली रहे जी। रात के टाइम पे ये गले पे ऐसे बांध देंगे जी। ये बांधने के बाद इसके ऊपर कोई गर्म पट्टी या कुछ कर लेंगे जी। इससे नज़ला, जुकाम, गले में खराश, नाक बंद होते वो भी खुल जाएंगे। जिसकी आवाज़ बैठ गई है 1-2 दिन में ही हो जाएगा काम। जबरदस्त। और इतनी आसान वाटर थेरेपी बताइए भाई, जबरदस्त। अच्छा, मैं दोबारा से बता रही हूँ, हम यहाँ पे जब ब्रेक लेंगे तो ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हमारा सुबह सवेरे समा के साथ आइडियाज़ 2016 का एक स्पेशल शो। और डॉक्टर बिल्किस, अभी हम इनका ट्रीटमेंट इंशाल्लाह जारी रखेंगे, अगले महीने में हम उनको लेकर आएंगे। जी बिल्कुल। सीमा हमारे साथ अगले महीने भी होंगी, और कहते हैं दवा के साथ दुआ भी हमारी है कि अल्लाह करे सीमा, क्योंकि सीमा एक माँ है और सीमा ने रियलाइज़ ही नहीं किया कि उनके बाल कब से गिर रहे थे, और जब बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो गया था तब ये फिर डॉक्टर बिल्किस के पास गई। खैर, आई एम श्योर कि आप लोगों ने आज का शो बहुत इन्जॉय किया होगा। कल के शो के बारे में मैं आपको बता दूँ कि कल का शो हमारी एक ऐसी सोच के बारे में है जो सोच हमारे दिमागों से कभी निकलती ही नहीं है, और हम अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें भी होती हैं तो हम उस सोच को आगे रख के उस सोच की छाननी से हम हर चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबाद एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे आपके साथ और आपको ज्वाइन करेंगे आइडियाज़ 2016 से। अल्लाह हाफिज़।